नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद जावरिया आपको खेती किसानी में आज ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं गेहूं के बारे में जो आप अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। किसान भाइयों, गेहूं में ऐसा क्या करें कि हमारा प्रोटेक्शन दूना और डबल हो जाए। किसान भाइयों, क्या है कि कभी कभी किसान बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। कौन सा खाद डालना है, क्या करना है, यूरिया की मात्रा क्या लेना है, किस समय पानी लगाना है, ये सब छोटी से छोटी जानकारी ही हमारे लिए लाभ का सौदा होती है। कभी कभी किसान क्या करता है कि छोटी छोटी जानकारी छोड़ के वो दूसरी तरफ अग्रसर हो जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 21 दिन के बाद ही सिंचाई करना है। 21 दिन के बाद सिंचाई करने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। गेहूँ में एक गठान बनती है जो कि हमें कल्ले निकाल के देती है। अगर उसको हम कम उम्र में अगर पानी डाल देंगे तो उसमें कल्ले निकलेंगे, कल्ले पर कम निकलेंगे। शुरू में आपके गेहूँ बेस्ट लगेंगे, लेकिन वही गेहूँ आपके 1 महीने बाद फिर बेकार लगेंगे। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसलिए 21 दिन बाद सिंचाई करें। सिंचाई के बाद यूरिया की मात्रा दें। हाँ, यूरिया के साथ साथ अगर आपकी ज़मीन भारी है तो उसमें DAP NPK का उपयोग कर लें। आप NPK का उपयोग आप करेंगे और DAP का जैसे आपने ओर दिया है, ओरने के साथ साथ आप भुरकाव भी कर सकते हो तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। पोटास डालना है, SSP डालना है, इस चीज़ का बिल्कुल मैं यही सोचता हूँ किसानों की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने आपको दिया। जय जवान जय किसान। हाँ तो किसान भाई, हम गेहूं के बारे में चर्चा कर रहे थे। गेहूं एक ऐसी फसल है हमारे लिए क्योंकि जो जीवनदायिनी है। हमारा भरण पोषण पालन पोषण गेहूं ही करता है। आधे कम से कम भारत की जितनी भी जनसंख्या पूरी गेहूं पर निर्भर है। अगर किसान गेहूं पैदा नहीं करेगा तो भारत की जनसंख्या क्या खाएगी। किसान भाइयों, गेहूँ एक ऐसी प्रोडक्शन है, एक ऐसी फसल है जो हर व्यक्ति को चपाती के लिए यह उपयोग में लाई जाती है। किसान भाइयों, ऐसा है गेहूँ किसान उगाता है, मेहनत करता है और 6 महीने में वो पककर तैयार होता है। 6 महीने में जब पककर तैयार होता तो उसकी फसल, उसकी मेहनत उसको रंग लाती है। कभी कभार क्या होता है किसान भाइयों, किसान मेहनत अच्छी करता है लेकिन अच्छी मेहनत करने के बाद उसको अगर उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है तो वो दुख हो जाता है, उसको दुखी हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, छोटी सी बातों पर ध्यान देना है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक अच्छी सलाह देने जा रहा हूं। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, मैं अच्छी ही जानकारी देता हूं, झूठे जानकारी मैं कभी देता नहीं हूं। जो मेरी खेती में मैं करता हूं, जो मैं प्रैक्टिकल करता हूं, वही आपको शेयर करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि बहुत इंटेलिजेंट किसान हैं, उनको सब चीज़ की जानकारी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। ऐसा है, किसान बोनी करता है तो कभी कभार क्या कर लेता है कि लाइन से लाइन की दूरी की जो डिस्टेंस है उसमें वो हर इलाके में अलग अलग तरीके से बोनी की जाती है। मेरे इलाके में कैसी बोनी होती है, आपके इलाके में कैसी बोनी हो, हर क्षेत्र में, हर खेत में, हर ज़मीन में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। तो अपनी ज़मीन में हमारे अलग अलग के किसान किस तरीके से बोनी करते हैं, सबसे मेन चीज़ तो वो है। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि हम किस तरीके से बोनी करते हैं। कई किसान बारिश के हाल में बो देते हैं, हमारे इधर बारिश की में बो देते हैं। कई किसान ऐसे हैं कि जो बोनी करके सूखे में और पानी छोड़ देते हैं, उनका इलाका ऐसा है। कई किसान ऐसे हैं कि बो देते हैं डायरेक्ट और बोने के बाद में 21 दिन बाद पानी लगाते हैं। कई किसान रेलाई करके पानी लगाते हैं। तो हर कंडीशन में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोनी की जाती है। किसान भाइयों, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि हमारे इलाके में हम कैसे बोनी करते हैं, वो ध्यान रखने की बात है। उससे आपको भटक के बोनी नहीं करना है, प्रैक्टिकल करना है कि हमारे इधर सबसे पहले कैसे बोनी करते थे, वो अब कैसे करते हैं, उत्पादन किस तरीके से ज़्यादा मिलता है। हमारा अगर पड़ोसी अगर मतलब उन्नतशील किसान कोई है तो आप उसको जाकर देखिए, समझे कि इसने किस तरीके से बोनी की थी और इसका उत्पादन कैसा हुआ। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। ज्ञान लेने के लिए छोटा सा बच्चा भी हो तो उससे ज्ञान प्राप्त कर लें आप। तो हर इलाके में गेहूं का बीज अलग अलग तरीके से डाला जाता है। जैसे कि हमारे मालवा क्षेत्र में, सीहोर ज़िले में गेहूं की जो सूखे में डालते हैं बारिश के हाल में, उसका अलग है। जैसे हर्षिता तो 50 किलो है, तेजस है तो 70 किलो है। अगर इसी तेजस को अगर हम बोने के बाद डायरेक्ट पानी छोड़ते हैं तो इसकी क्वांटिटी 50 किलो आ जाएगी। तो ये एक समझने वाली बात है। वीडियो देख के काम नहीं करना है, हमें अपना दिमाग का भी थोड़ा उपयोग करना है कि हमारे इलाके में हम कैसे खेती करते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़, नए बीज का उपयोग करें। नए बीज का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कि हमारे इधर जैसे कि अब ये सेवनिया पड़ता है, सेवनिया से जैसे कृषि विश्वविद्यालय आर्य के सीहोर, तो बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी है,
ज़्यादा नहीं 10 किलो 20 किलो आप बीज ले लें, बीज बना लें, ताकि आपकी ज़मीन में धीरे धीरे करके आपकी ज़मीन में पूरा बीज नया हो जाएगा। किसान भाइयों, एकदम से कोई भी नया बीज नहीं बोना है। 1 एकड़, आधा एकड़, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, बिस्वा में आ जाए तो 10 बिस्वा, 20 बिस्वा, जितने में आप पाते हैं। हेक्टेयर में आ जाए तो आप, आरे में आ जाए तो 40 आरा, 50 आरा, 200 आरा, 100 आरा, ऐसे आप उस बिजाई को कर लें। जैसी ज़मीन जिसके पास, जिस हिसाब से ज़मीन, 5 एकड़ काश्तकार है, 10 एकड़ काश्तकार है, कोई 50 एकड़ का है। हर काश्तकार की कंडीशन अलग अलग होती है किसान भाइयों। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 2 एकड़ में, बोला किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, फिर क्या करेगा वो? किसी से बोल दो कि भाई आप आधे एकड़ में बोले, तो उसके पास मान लो 50 एकड़ ज़मीन है, तो उसको आधे एकड़ क्या लगेगी? तो इस हिसाब से अपने पास कितनी ज़मीन है, हमारे पास क्या है, उस हिसाब से हमको बीज बनाना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको बीज अच्छा बनाना है, समझे, यूट्यूब पे देखें, गूगल पे देखें, पेपर में देखें कि अच्छी वैरायटी कौन सी है। और हाँ, अनुशंसित, जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए जो अनुशंसित वैरायटी है, अगर वो आप बोएंगे तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि वो अनुशंसित का मतलब ये है कि हमारे माहौल में जो ढली हुई वैरायटी है वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी। तो उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि ये वैरायटी अच्छी निकली, अच्छा इसका प्रोटेक्शन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पहली बात, मध्य प्रदेश में अनुशंसित मेरे इलाके में, हरियाणा की तो हरियाणा के अनुशंसित तो हरियाणा के इलाके में, उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के इलाके में, उस चीज़ को आपको ध्यान, महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र के इलाके में वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसान क्या करते हैं कि नई वैरायटी तो लेकर आ जाता है, अब वो कहता है कि भैया हमें तो उत्पादन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका कारण है, पहले हम जो खाद देते थे उसकी मात्रा बहुत कम थी। जितनी भी आप नई वैरायटी लाएंगे उसमें अगर आप खाद की क्वांटिटी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको वो जैसा प्रोटेक्शन देगी उसको भोजन की भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए किसान भाइयों, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि आप अगर नई वैरायटी लाए हैं और उसका उत्पादन हेक्टेयर में 80 कुंटल, 90 कुंटल, 95 कुंटल है, तो आपको खाद की मात्रा डबल करनी ही पड़ेगी, जब आपको उत्पादन सही मिलेगा। क्योंकि पौधे की मात्रा अगर ज़्यादा है तो आपको फिर भोजन भी ज़्यादा चाहिए उसको। अब भोजन ज़्यादा चाहिए तो भोजन के लिए हमें खाद का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपका जैसे मान लो कि 80 कुंटल पर हेक्टेयर का अगर है तो आपको 2 बोरी यूरिया देनी पड़ेगी पर एकड़ के हिसाब से। आपको DAP देना पड़ेगा 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से। आपको SSP देने पड़ेगी 3 बोरी पर एकड़ के हिसाब से। तो ऐसा अगर आप दोगे तो हाँ, एक चीज़ और, आपको अगर 80 से 90 कुंटल अगर प्रोडक्शन है आपका उसको, तो आपको 2 बार खाद देना पड़ेगा। आपके पास पानी की मात्रा क्या है, वो क्या कंडीशन है, वो सब समझनी पड़ेगी आपको। जिसके बाद आपको कभी कभार क्या आता है, गेहूं की फसल में जैसे ही हमारे उम्बी, मतलब उसको हमारे इधर तो कोई भौरा पोटा बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, सब अलग बोलते हैं, उस पर भी आपको एक स्प्रे करना है। उससे स्प्रे करने से क्या होगा कि आपका दाना बोल्ड, चमकदार, ये सब होगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको पोटास की मात्रा तो लेना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल गेहूं में पोटास का ही है। तो किसान भाइयों, पोटास अगर आपने आपकी गेहूं में डाल दिया तो आपके वो लास्ट तक दम रखेगा, आपकी फसल को नहीं गिरने देगा। गिरने का मतलब ये नहीं है कि हवा पड़ेगी उसमें, नहीं, गिरने का मतलब ये है कि जल्दी आपकी फसल नहीं आएगी पीला, डायरेक्ट धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते फसल आएगी, मतलब धीरे धीरे कंडीशन में वो सूखेगी। अगर आपने उसका दाना बोल्ड रहेगा, चमकदार रहेगा, जिसके साथ वजनदार रहेगा, ठोस रहेगा, एक जैसा समान दाना रहेगा, ये सब चीज़ ध्यान देने योग्य है। जिसके बाद किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए हमारी ज़मीन में। सोयाबीन वाइन जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो कभी सोयाबीन रही रायडा ये उग जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखोगे तो आपको बिल्कुल ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको एक चीज़ को और समझना है कि आपकी ज़मीन कैसी है। आपकी ज़मीन हल्की है, भारी है, कड़क है, ठोस है। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो हल्की ज़मीन में आप खाद की मात्रा अगर जैसे देता है वैसे देंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी ज़मीन काली मिट्टी है, भारी ज़मीन है, तो उसको आपको खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें खाद की मात्रा 1.5 गुनी करनी पड़ेगी। ठोस अगर ज़मीन है तो हर इलाके की ज़मीन अलग अलग है, खेत ज़मीन में अंतर है। एक ही गांव में 4 तरह की ज़मीन मिलती है, पेलोटा होती है, भुरभुरी होती है, कड़क होती है। अपन कहते हैं यार वो हमारी ज़मीन में तो हम 50 किलो बीज बोया, 1 नंबर उगे। अब वो दूसरा बोलता है कि मैंने यार 50 किलो बोया तो मेरी ज़मीन में तो बहुत कम उगे यार, वही तरह के बीज। तो कंडीशन क्या है कि उसकी ज़मीन हार्ड है। अब हार्ड ज़मीन है तो उसका समझना पड़ेगा। किसान भाइयों, किसानी में ध्यान देना पड़ता है कि मेरी ज़मीन कैसी है, इसमें मतलब छोटी सी बात तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैंने इसमें इतने किलो बोया है तो ये इसका
किसान भाइयों हमेशा ज़मीन में अगर बो तो आप गेहूँ को तोल के ले जाओ। 1 एकड़ का खेत नाप कर लो आप, उसमें कितना गेहूँ डाला है उसका वो देख लो कि कैसे अंकुरण क्षमता है, कैसा उगा है, उसका उत्पादन देख लो कि इस बार कैसा होगा। दूसरे में वही 5 किलो आप कम कर दो, फिर उसको देखो। तो प्रैक्टिकल हम खुद किसान खुद वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल करो, खुद देखो कि हमारी खेती में हम कैसे उत्पादन ले सकते हैं, लाइन से लाइन की दूरी करने में क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी किसान भाई। हम खाद पे आ जाते हैं। खाद ऐसा है कि अगर आपकी भारी ज़मीन है तो आपको खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आपकी ज़मीन अगर लेवल वाली है, बराबर अच्छी ज़मीन है, पानी आपके पास अच्छा है, तो खाद की मात्रा उस हिसाब से देनी पड़ेगी। तो इसमें सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस एक ही बात बताऊँगा मैं, खुद वैज्ञानिक बने, खुद समझे, नॉलेज ले, जहाँ से जितना नॉलेज मिले उतना नॉलेज ले। अगर हमसे छोटा भी नॉलेज ले, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि मान लो कि मैं इससे नॉलेज ले लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा कि ये हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करके खेती करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको लाभ का फ़ायदा होगा। जय जवान जय किसान। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।